आईआरसीटीसी में ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? जब भी आप आईआरसीटीसी में टिकट बुक करते हो तो नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। तो काफी सारे लोग इसी ऑटो अपग्रेडेशन के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये ऑटो अपग्रेडेशन का फीचर क्या है और किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और आप अभी जानने वाले हैं ऑटो अपग्रेडेशन की ए टू फुल जानकारी। दरअसल में बात दोस्तों ऐसी है, जब हम लोग अभी रामेश्वरम की यात्रा पे गए थे और रामेश्वरम की यात्रा से जब हम लोगों ने चेन्नई से दिल्ली की टिकट बुक करवाई थी तो हम लोग कम से कम 40 नंबर पे वेटिंग लिस्ट में थे। और ऐसे में जबकि और कौन सी थी, स्लीपर क्लास की वेटिंग लिस्ट थी और आज ही हमें निकलना था। तो ऐसे में क्या होता है कि सुबह जब फाइनल चार्ट बनता है, जब पीएनआर चार्ट बनके तैयार हो जाता है, तब हमारी सीट अपग्रेड कर कर थर्ड एसी में दे दी जाती है और जो भी सीट हमें मिलती हैं वो ऊपर वाले मिडिल और अपर बर्थ की मिलती हैं। तो ऐसे में दोस्तों मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि 40 बंदे वेटिंग में थे और मुझे दिल्ली आना बहुत ही ज़रूरी था ताकि मैं अपना काम दोबारा सुचारू रूप से चालू कर सकूं, क्योंकि चेन्नई से दिल्ली आना लगभग 40 घंटे का सफ़र होता है। और ऐसे में दोस्तों मेरे को आईआरसीटीसी का ऑटो अपग्रेडेशन का फीचर है, उसने मुझे काफ़ी मदद की मुझे एसी में सीट देकर। आईआरसीटीसी में ऑटो अपग्रेडेशन का फीचर आईआरसीटीसी एप्लीकेशन या इंडियन रेलवे के द्वारा दी जाने वाली अपने यूजर्स को दी जाने वाली अपनी सीट को आपकी सीट को ऑटो अपग्रेड करने का फीचर होता है। ये कैसा होता है? जब भी आप मान के चलिए आपने एक स्लीपर क्लास में टिकट बुक करवा रखी है, उसमें भीड़ ज़्यादा है, जबकि जस्ट उस स्लीपर क्लास के ऊपर अगर मान के चलिए थर्ड एसी है या 3E है, थर्ड एसी इकोनॉमी हुई, अगर उनमें सीट अवेलेबल रही तो वो स्लीपर क्लास वाले व्यक्ति को उसी प्राइस के अंदर उस थर्ड एसी की टिकट फ्री में दे देंगे या थर्ड एसी की सीट है वो उसको अपग्रेड कर देंगे ताकि वहां से भीड़ कम करके इसमें शिफ्ट किया जा सके। और ऐसा ही फीचर हमें मिला था और इसी कारण हमें सीट थर्ड एसी के अंदर हमको सीट मिल गई थी। जैसा कि दोस्तों आप हमारे साइड में देख सकते हो, हमने तो बुक किया था स्लीपर लेकिन मिल गई थर्ड एसी। अब इसमें फायदा क्या होता है? फायदा है इमरजेंसी में अगर आप टिकट बुक करते हो, जैसे कि मैंने इमरजेंसी में मतलब 16 तारीख को मैंने टिकट बुक किया था, 16 तारीख को, और 17 को हमें निकलना था, समझ गए? तो ऐसे में 24 घंटे के अंदर पीएनआर चार्ट बनता है और देखते हैं कि भाई साहब स्लीपर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुई पड़ी है और इनको स्लीपर में सीट दे देनी चाहिए। तो ऐसे में ऑटो अपग्रेडेशन का फीचर जरूर यूज कीजिएगा। और किन किन शर्तों में मिलता है ऑटो अपग्रेडेशन का फीचर जो है वो किन शर्तों में मिलता है? सबसे पहला शर्त है कि सर आपकी जो टिकट है वो लगभग अच्छी वेटिंग लिस्ट में होनी चाहिए, मतलब 100 प्लस नहीं होनी चाहिए, कोई 25, 28, 30 के आसपास होनी चाहिए। दूसरा है आपने कोई भी बर्थ वो नहीं किया होना चाहिए कि आपको बर्थ सेलेक्ट मुझे नीचे वाला सीट चाहिए या मुझे ऊपर वाली सीट चाहिए। नो प्रेफरेंस, आपकी कोई भी प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। और जो सीट है वो आपको कौन सी सीट मिलेगी आपको ध्यान रखना। हो सकता है जो सीट खाली रही थर्ड एसी में या आपकी क्लास से जस्ट ऊपर वाली क्लास में वो आपको खाली मिल जाएगी। अगर मान के चलिए आपने स्लीपर करवाई होगी तो आपको थर्ड क्लास मिलेगी, अगर आपने थर्ड एसी करवाई है तो आपको सेकंड एसी में मिलेगा, और आपने सेकंड एसी करवाई है तो हो सकता है अगर फर्स्ट एसी खाली हुई तो आपको फर्स्ट एसी का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसे बात करें नुकसान की, तो नुकसान यही है दोस्तों कि बस आपको अपनी इच्छा अनुसार सीट नहीं मिलेगी, इतना ही है। बाकी फीचर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं मेरा दोस्त हम 4 जने थे और उसी ट्रेन में और उसी एसी वाली ट्रेन में बैठ के आए, बड़ा मज़ा आया और बहुत ही अच्छी तरीके से ये इसका जो फीचर है उसका हमें आनंद मिला। ऑटो अपग्रेडेशन में ध्यान दीजिएगा, आपसे किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपने 3 एसी में या थर्ड एसी में टिकट बुक करवाई थी और आपका सेकेंड एसी में सिलेक्शन हो गया है, या आपने स्लीपर में अपनी टिकट बुक करवाई थी और आपका सिलेक्शन थर्ड एसी के लिए हो गया है, तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। आपका किराया जितना आपने दिया है उतना ही आपको किराया लगेगा। ऑटो अपग्रेडेशन की जो प्रक्रिया होती है वो एकदम सिस्टम के ऊपर निर्भर करती है और इसमें किसी प्रकार का कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। और एक ऑटो अपग्रेडेशन की जो फीचर होता है उसमें ऐसा नहीं है कि आपने 4 टिकट बुक करवाई थी उनमें 2 आपको एसी की मिल जाती हैं, 2 खाली रह जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने 4 टिकट बुक करवाई हैं तो आपको चारों टिकट ही एसी की बन जाएंगी या एसी की टिकट आपको मिल जाएगी, या चारों की चारों टिकट ही अपग्रेड हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है कि 3 टिकट अपग्रेड हो गई है 1 टिकट रह गई है, नहीं है।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी की सभी टिकट अपग्रेड होंगी, लेकिन कैसे होंगी और किस प्रकार से होंगी कोई किसी को भी नहीं पता चलता है, क्योंकि ये इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें इसके फायदे और नुकसान की, देखो फायदा ही फायदा है, नुकसान क्या है, नहीं मिली तो भाई नहीं मिली, अब क्या है? और इसके अलावा आपको पता है इमरजेंसी में ये सिस्टम बड़ा काम देता है। इसके अलावा दोस्तों आपको IRCTC के ऑटो अपग्रेडेशन से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट मी।